नमस्कार। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट शरद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिस पे अब बात करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। हमारी टीम को ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा किसी फिल्म स्टार की वजह से, किसी फिल्म स्टार की तरफ से, कि अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो हमारे अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन थी, इतना गुस्सा था कि अब हमको लगा कि हमें अब इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। तो इसीलिए हम आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। और ये टॉपिक मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही हमने इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की है। आप देख भी रहे होंगे मैं बीच में स्टैमर कर रहा हूँ। कोई किसी तरह की प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस टॉपिक पे प्रिपेयर करता तो शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो इस टॉपिक को शॉर्ट बनाने के लिए, इस वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए मैंने इस पेपर पे कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं ताकि ये वीडियो ब्रीफ होए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं नेपोटिज्म पे। नेपोटिज्म असल में है क्या? जब हमारे जहन में, हमारे दिमाग में ये शब्द आता है जो पिछले काफ़ी दिनों से बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है, नेपोटिज्म, ये है क्या? जिसकी शुरुआत हमारी बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनौत ने की थी, जिसकी वजह से, इस शब्द की वजह से बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े दिग्गज उनके पीछे पड़ गए थे। नेपोटिज्म, जो बेसिक डेफिनेशन हमने आज तक समझी है नेपोटिज्म की, वो होती है जिसे हम चाचा भतीजावाद कहते हैं। मैं आपके सामने ये बात शेयर करूं, जब मैं छोटा था मैं भी एक एक्टर बनना चाहता था। तो मैंने कई लोगों से कंसल्ट किया। जब मेरे से कोई पूछता था कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो मैं कहता था मुझे बॉलीवुड जाना है, मुझे एक्टर बनना है। और ये सच है। तो मुझे किसी ने बोला, मैं ऐसे ही किसी का नाम तो नहीं ले सकता, मुझे किसी ने बोला कि तुम बॉलीवुड में मानो चले भी गए, लेकिन तुम्हें वहां पे अपनी पर्सनैलिटी से उस तरह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जिस तरह तुम सोच भी नहीं सकते। और ये कॉम्प्रोमाइज खाली पार्टीज में जाना या कोई इंसान जो ड्रिंक नहीं करता उसके लिए वो ड्रिंक पी रहा है, खाली वो कॉम्प्रोमाइजेस नहीं, ऐसे ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस जो मतलब आपकी आत्मा को झंझोड़ के रख सकते हैं। तब जाके तुम उसमें आगे बढ़ोगे। और ऐसा क्या खास है तुम में कि कोई फेमस एक्टर जो है अपने किसी जान पहचान वाले को आगे नहीं बढ़ाएगा और तुम्हें आगे बढ़ाएगा? तो मैंने उस वक्त जवाब दिया, मेरे पास टैलेंट है। तो आगे से रिप्लाई आया कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, लाखों लोगों में तुम एक टैलेंट और हो। तो ऐसा क्या है कि एक अनटैलेंटेड बंदा, एक अनटैलेंटेड इंसान एक हॉट फेस बन जाता है बॉलीवुड का, और एक टैलेंटेड इंसान वो पीछे रह जाता है? यही कारण है नेपोटिज्म का। और नेपोटिज्म खाली इतना ही नहीं है कि किसी ने अपने बच्चे को आगे कर दिया, किसी ने बेटे को, किसी ने बेटी को, चाचा ने भतीजे को, भांजे को आगे कर दिया बॉलीवुड में। खाली वो ही नहीं है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म इतना ये भी है कि आप कितना किसी के कहने पे चलते हो, आप अपना गॉडफादर किसे बना रहे हो और आप उसकी कितनी जी हजूरी कर रहे हो, और अब क्या वो चाहता है कि आप आगे बढ़ो, वो भी नेपोटिज्म के दायरे में आता है। वरना आप खुद सोचिए कि आजकल के हम एक्टर्स देख लें जो मुझे नहीं लगता जो बिल्कुल भी डिजर्विंग है बॉलीवुड में आने के लिए, और बड़े बड़े एक्टर जिन्हें हम सच में एक्टर्स, नेचुरल एक्टर्स के दायरे में ला सकते हैं। इरफान खान अब नहीं रहे, राजकुमार राव, नाना पाटेकर, क्या ये लोग इतने फेमस हैं? क्या ये इतने स्टार फेसेस हैं जो बाकी लोग हैं, जो अनडिजर्विंग एक्टर हैं, जिन्हें ढंग से डायलॉग डिलीवरी करनी नहीं आती? वो लोग सेलिब्रिटी बन चुके हैं, स्टार्स बन चुके हैं। किस लिए? समझ नहीं आता किस लिए। कम से कम उनकी एक्टिंग स्किल्स के लिए तो नहीं। वो आज लोगों के भगवान बन चुके हैं। हम लोगों ने
उन लोगों को सच में भगवान का दर्जा दे दिया है। हमको ऐसा लगता है कि वो जिस तरह से सजे धजे बिस्तरे में जाते हैं, सुबह उठ के फिर वैसे ही होते हैं। हम लोग ये सोचने को भी तैयार नहीं है कि वो भी एक आम इंसान है, और जो दर्जा आज उनको सोसाइटी में मिला है वो हम लोगों की वजह से मिला है। कितने स्टार्स को आपने देख लिया है कि जब वो पब्लिक के बीच में होते हैं और पब्लिक के साथ वो अच्छी तरह बिहेव करते हैं। आप सुशांत सिंह राजपूत की वीडियोस देखिए कि वो किस तरह पब्लिक के साथ बिहेव करता था। अगर आपको याद होगा, हमारी कुछ 1-2 वीडियोस पहले हमने डिप्रेशन पे वीडियो बनाया था। उस पे हमने सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र किया था, और हमने उस वीडियो को इसीलिए उसकी पर्सनल लाइफ के साथ हमने नहीं जोड़ा क्योंकि हम उस वक्त भी किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे थे। उस वक्त भी हमने ये कह के टाल दिया, हमको उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। आज जब कंगना रनौत का स्टेटमेंट आया, आज जब मैंने देखा किस तरह शेखर सुमन डे 1 से उसके जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, कंगना रनौत ने कितनी बेबाकी से अपना स्टेटमेंट दिया है और पूरे देश के सामने दिया है, अब हमें भी लगा कि हमें अपनी चुप्पी अब तोड़नी चाहिए। क्या एक ऐसा इंसान जो एक, मैं क्या कहूं, एक मेडलिस्ट है, एक स्कॉलरशिप होल्डर है, रैंक होल्डर है, इंटेलिजेंट है, एक्टिंग स्किल्स आप उसकी देख लीजिए, आप उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज देखिए, उसके मार्शल आर्ट स्किल्स देख लीजिए, उसके डांस स्किल्स देख लीजिए, उसकी म्यूजिकल स्किल्स देख लीजिए, कोई भी उसकी वीडियो उठा के आपको पता लग जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत में और बाकी किसी एक्टर में क्या फर्क है जिनको हम लोगों ने भगवान बना दिया। आज वो कुछ भी बोलते हैं, हमको उनकी बात सच लगती है। आज हम सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन हम में से किसी ने इस बात की जरूरत नहीं समझी कि हम उसके जीते जी उसको सपोर्ट करें, और इसी लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से आज सुशांत जैसा एक हीरा हमारे बीच में नहीं है। और आज भी हमारे बीच में वही है जिन्हें ढंग से एक सीक्वेंस देना नहीं आता है, जिन्हें ढंग से, इंडस्ट्री में 30-30 साल हो गए हैं लेकिन उन्हें ढंग से एक रोने का शॉट नहीं देना आता है, डायलॉग डिलीवरी ढंग से नहीं करनी आती। जो एक्टिंग करते हैं तो ऐसा लगता है कि ओवर से भी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। यह है हमारा हाल, हमारी सोसाइटी का हाल। शेखर सुमन और कंगना रनौत का, शेखर सुमन, जबकि कंगना रनौत का जो बयान आया, आपने उनके स्टेटमेंट में सुना होगा कि कंगना रनौत ने जब ये नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया था, तब पूरी इंडस्ट्री में एक सुशांत सिंह राजपूत ही था जिसने कंगना रनौत को सपोर्ट किया था, और उसी एक बंदे ने बोला था कि हाँ, इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है। और आपने उसके आगे एक लाइन सुनी होगी, जब उसने इस बात की हामी भरी कि हाँ, सुशांत सिंह राजपूत ने बोला कि हाँ, इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है, कंगना रनौत को सपोर्ट किया, जब कंगना रनौत को हर तरफ से थ्रैश किया जा रहा था। लंदन में जाके ये बोला जा रहा था कि कंगना को इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए। उसको पता ही नहीं, बहुत ही अजीबोगरीब नामों से बुलाया जा रहा था, जो मैं आपके सामने बोलना नहीं चाहता हूँ। किन किन नामों से कंगना रनौत को बुलाया जा रहा था। उस वक्त जब सुशांत सिंह राजपूत ने उसे सपोर्ट किया, आपने कंगना का आगे सुना होगा, एंड द वे दे वेंट फॉर हिम, एंड द वे दे वेंट फॉर हिम। वो पल था जब इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज सुशांत सिंह राजपूत के पीछे पड़ गए और उसको उस लेवल पे आके ला दिया जहां पे उसको कम से कम ये थॉट आ गया कि उसे अपनी जिंदगी एंड कर देनी चाहिए। वो भीख मांगता रहा हम लोगों से कि मेरी पिक्चर्स को देखो, अगर आप लोग मेरी मूवीज को नहीं देखोगे, ये लोग मुझे बाहर निकाल देंगे। गिड़गिड़ाता रहा। हम में से किसी ने इस बात की जरूरत नहीं समझी और आज हम उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। चलो, अब इंसान हमारे बीच में नहीं है, देर से ही सही, लेकिन हम लोगों ने एक स्टेप उठाया। अनुराग कश्यप ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया कि इन सब का यही अंत होगा। क्या कहना चाहते थे अनुराग कश्यप इससे?
अगर आप ये स्टेटमेंट सुने कि इन सब का यही अंत होगा, कुछ समझ में आ रहा है किसके अंत की बात कर रहे हैं वो? ये वही अनुराग कश्यप है जो अपने एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स देने के लिए मशहूर हैं, जिन्हें हर चीज में एक फेक सेक्युलरिज्म नजर आता है। उसी अनुराग कश्यप ने बोला है कंगना रनौत को टारगेट करके इन सब का अंत यही होगा। क्या अंत? किस अंत की बात कर रहे हैं? कंगना को भी मारना चाहते हैं क्या? या उसे भी उस लेवल पे लाके खदेड़ना चाहते हैं कि वो भी अपने आप को मार दे? आपने देखा होगा कंगना रनौत ने बोला उसकी लाइफ में एक वो पॉइंट आ गया था जब वो ये सोच रही थी कि मैं अपना सिर मुंडवाऊं और कहीं जाके छुप जाऊं। 17-18 कंपनीज ने उसे साइन किया, फिर एक एक करके सबने अलग कर दिया। उसने आगे के प्लान्स बनाए, 30-40 करोड़ रुपए आने वाला था, आगे के प्लान्स बनाए, आगे इन्वेस्ट किया, लोन्स लिए, और एक एक करके सबने उसे बाहर निकाल दिया। क्या करता है ऐसे में इंसान? कंगना अपने आप को एक्सप्रेस करना जानती थी, उसने किया। सुशांत सिंह राजपूत अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं जानता था, नहीं जान पाया, और रिजल्ट हमारे सामने है। कादर खान, अब कुछ साल पहले जब कादर खान जीवित थे, मतलब उनके बीमार होने से भी काफी पहले, आप एक वीडियो यूट्यूब पे देखेंगे कि कादर खान जहां ये बोलते हैं कि वो एक बॉलीवुड की बहुत ही मशहूर हस्ती से, अमिताभ जी से मिलने गए, और वहां पे सारे उनको सर बुलाते थे। तो कादर खान जी ने बस इतना बोला कि यार मैं तो सर नहीं बोल सकता, मेरा तो छोटा भाई है वो, मेरे मुंह से सर नहीं निकल सकता। सिर्फ यही गलती थी उनकी, और कादर खान को उस पूरे ग्रुप से निकाल दिया गया। आप ये उनके मुंह से सुन सकते हैं, ये मेरी मनगढ़ंत बात नहीं है, आप उनके मुंह से उस वीडियो में सुन सकते हैं कि मुझे उस ग्रुप से निकाल दिया गया। इसीलिए वो खुदा गवाह में नहीं थे, और इसीलिए गंगा जमुना सरस्वती उन्होंने आधी लिखी और आधी छोड़ दी, और फिर उनके बाद उनका क्या नामो निशान था वो सब हम जानते हैं कि किस तरह वो इंडस्ट्री से गायब हो गए। क्यों? क्योंकि वो जी हजूरी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो अपने से एक छोटे को, अपने से एक जूनियर को सर नहीं बोल पाए। जिन्हें वो एक छोटे भाई की तरह, अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे, उसे सर नहीं बोल पाए। सिर्फ इस वजह से उनको ग्रुप से ही बाहर निकाल दिया गया। क्या उनकी सीनियरिटी का, उनके एक्सपीरियंस का, उनकी स्किल्स की जरा भी कदर नहीं की किसी ने? ये है नेपोटिज्म। हमने अगर ये बात हम सब ने नोट की होगी कि सुशांत सिंह राजपूत को गए हुए आज 1 महीने से ऊपर हो गया है, और शुरुआत में बहुत लोगों ने जस्टिस की मांग की, सीबीआई इंक्वायरी की मांग की। उनकी गर्लफ्रेंड ने, रिया चक्रवर्ती ने, सारे अकाउंट से उनके साथ सारे जो लिंक्स थे, फोटोग्राफ्स थी, सब डिलीट कर दिया। अब कुछ दिन पहले पता ही नहीं क्या उनके दिमाग में आया, अभी तक सो रही थी और अब जाग गई। अब सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रही हैं वो। क्या आपको इसमें किसी मतलबीपन की बू नजर नहीं आती? तो 9 जुलाई को ये केस जो है ऑलमोस्ट एंड हो चुका था, खत्म हो चुका था, क्लोज हो चुका था। ये रीओपन हुआ। कैसे हुआ? ये आप और हम और कई ऐसे लोगों की जो सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए बात कर रहे थे, ये उनकी वजह से रीओपन हुआ है, वरना ये कचरे के डिब्बे में इसकी फाइल चली गई होती। आप लोग अपनी ताकत को पहचानिए कि आप लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। सिर्फ एक हैशटैग ने जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, इस एक हैशटैग ने पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल दिया, पूरा का पूरा मूवमेंट ही बदल दिया। और मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम चर्चा की तरफ से इश्करण सिंह भंडारी को और सुब्रमण्यम स्वामी जी को तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूं कि उन्होंने इस केस को एक एज अ पर्सनल लेवल पे उन्होंने लिया और इसको आगे बढ़ाया। परसों की बात है, इश्करण भंडारी ने यूट्यूब, सोशल मीडिया पे एक मुहिम चलाई थी, डिजिटल कैंडल फॉर सुशांत सिंह राजपूत। मैंने भी उसमें साथ दिया था, मैंने भी उस पर पार्ट प्ले मेरा भी था एक छोटा सा। मैंने भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए कैंडल जलाई थी। मेरे एक अकेले के जलाने से
उसको जस्टिस नहीं मिलेगा। लेकिन कम से कम 1.5-2 मिलियन से भी ऊपर ट्वीट्स आए थे, इंस्टाग्राम पे था 1.5-2 मिलियन से भी ऊपर। तो इस मूवमेंट को एक रास्ता मिला, इस मूवमेंट को एक नया रूप मिला, और आज उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है कि किस तरह उस सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए बात आगे हो रही है, किस तरह उसे जस्टिस दिलाने के लिए लोग सड़कों पे उतर आए हैं। और ये खाली सुशांत सिंह राजपूत की बात नहीं है, किसी को भी, कोई भी ऐसा इंसान जिसके साथ गलत हुआ है, हम और आप मिलके उसको जस्टिस दिला सकते हैं। अरे हमारी सोसाइटी तो, हमारा सिस्टम तो ऐसा है कि लोग अपनी नाजायज मांगों को मनवा लेते हैं सरकार से, सड़कों पे उतर के, एक मूवमेंट चला के अपनी नाजायज मांगों को मनवा लेते हैं। लोगों ने तो बसें फूंक दी। क्या हम लोग एक दुखी इंसान को, एक प्रताड़ित इंसान को जस्टिस नहीं दिला सकते? दिला सकते हैं। कड़ी से कड़ी जुड़ के एक चेन बनती है, और यही कड़ी से कड़ी जुड़ी है, और आज ये एक ऐसी चेन बनी है जो सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिला सकती है। आज वो लोग जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सुशांत सिंह राजपूत के अंत के कारण बने हैं, उनके नीचे से जमीन खिसकी हुई होगी। कहां देख रहे हैं आज आप उन लोगों को जिनके भी नाम सामने आए हैं? क्या उन्होंने एक भी स्टेटमेंट दिया? क्योंकि उन्हें पता है उनका एक स्टेटमेंट मीडिया के सामने उनकी कई बातों को सामने ला सकता है। उन्हें पता है द वे विच दे वेंट फॉर सुशांत सिंह राजपूत, मीडिया विल गो आफ्टर देम इन द सेम वे। तो मेरी चर्चा की तरफ से मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट आप सब लोगों से ये है कि ये जो मुहिम है सुशांत सिंह राजपूत या किसी भी ऐसे इंसान को जस्टिस दिलाने की, इसको कभी ना रोके। सरकार तभी एक्ट करती है किसी के बात के ऊपर जब वो सामने भीड़ देखती है। आप एक एमएलए का इतना पावर हो सकता है कि उसके पास अगर 3, 4, 5, 6 लोग जाएं तो वो शायद इग्नोर कर दे। एक चीफ मिनिस्टर का इतना पावर हो सकता है कि उसके पास 100-200 लोग जाए तो वो उसको इग्नोर कर दे। लेकिन जब सामने हजारों में लोग होते हैं, तब सीएम तो क्या, तब पीएम को भी आपकी बात सुननी पड़ती है। एक हैशटैग सिर्फ इतना कमाल कर सकता है कि एक हैशटैग इतना चेंज ला सकता है। तो आप खुद सोचिए, अगर आपको हमें अपनी कोई जायज मांग मनमानी है, हम सोचते हैं कि ये गलत हो रहा है, सामने कोई इंसान या ये लोग कुछ गलत कर रहे हैं, हमें अपने हिस्से की बात मनवानी है। हम अगर नहीं चाहते कि किसी गलत लोगों की बात मानी जाए, तो हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा, हमें मुहिम चलानी पड़ेगी, हमें मूवमेंट चलाना पड़ेगा। घर में बैठ के क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होगा। कम से कम अब हम सब लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी, और हर उस मुद्दे के लिए जो हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा है। तो इसी के साथ मैं आज इस चर्चा को खत्म करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात 1% भी अगर समझ में आई होगी, तो मेरा आज का ये वीडियो सफल हुआ। धन्यवाद।